आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर सुबह दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे और स्वस्थ होंगे। राफा प्रेयर में आपका स्वागत है। राफा प्रेयर एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। राफा प्रेयर को प्रतिदिन करने से फायदे। नंबर 1, आपको परमेश्वर की शांति का अनुभव होगा। नंबर 2, आप आत्मिक रूप से मजबूत बनेंगे। नंबर 3, आपके जीवन में सुधार होगा। नंबर 4, आप हर प्रकार की चिंता, दुख और बीमारी से छुटकारा पाएंगे। नंबर 5, आपका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा तथा आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। राफा प्रेयर इन 2 वचनों पर आधारित है। नंबर 1, एफिसियों 1 अध्याय 3 पद, हमारे प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। नंबर 2, मरकुस 11:24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। राफा प्रेयर के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। नंबर 1, सबसे पहले एक शांत जगह में जाइए। नंबर 2, पालती लगाकर बैठें या घुटनों के बल पर बैठ सकते हैं। नंबर 3, अपने हाथों को आगे की ओर फैलाइए और हथेलियां ऊपर की ओर उठाएं, जिसका अर्थ है हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर रहे हैं। चौथा, अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाकर बंद करें। 5वां, अपने मन या अपने शब्दों में कर सकते हैं। राफा प्रेयर 2 चरणों में होगी। नंबर 1, परमेश्वर की महिमा करें और अपने जीवन में हर आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा करने के लिए शामिल हो जाएं। जो कुछ आपने परमेश्वर में जो पाया है उसके लिए धन्यवाद करें। नंबर 2, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं उसके लिए वचन के अनुसार एडवांस में धन्यवाद करें। आमीन। आइए हम दीदी के साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। सब कुछ आपने ही बनाया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप मेरे सृजनहार हैं। आपने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। मेरे अंदर आपने अपने गुण डाले हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, आपने मुझे अपना मंदिर बनाया है और आप स्वयं मेरे अंदर वास करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरा चित्र अपनी हथेली पर बनाया है और आपकी नजर मुझ पर लगी रहती है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप इस समय मेरे साथ हैं। आप इस समय मेरे चारों ओर हैं और आप इस समय मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं। मुझे आपके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु, आपने अपने आप को बलिदान करके मुझे जीवन दिया, अपना बेटा बनाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे पापों को क्षमा किया और आप मेरे पापों को कभी याद नहीं करते, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, आपने मुझे अंधकार से छुड़ाया और प्रकाशमान किया और हर प्रकार के श्रापों से और बंधनों से छुटकारा दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरा उद्धार किया और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा और मुझे अपने राज्य का नागरिक बनाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब आपने मेरे लिए उपाय किया और जब कोई मेरे साथ नहीं था, तब आपने मेरी सहायता की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप मेरे चारों ओर आग की सी सहर बना है। आप मेरी ढाल हैं। आपके स्वर्गदूत मेरे चारों ओर हैं, मुझे सुरक्षित रखने के लिए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे अच्छा जीवन साथी दिया है, अच्छे बच्चे, अच्छे माता पिता और अच्छे भाई बहन दिए हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे रोजगार के रूप में और संसाधनों के रूप में बहुत सी आशीष दी है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। निश्चय उसने मेरे रोगों को सह लिया और मेरे दुखों को उठा लिया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी
कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आपके कोड़े खाने से मैं रोग मुक्त हो गई हूँ। वो पीड़ा, वो दर्द आपने सह लिया है। अब मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मेरा हर एक बाहरी अंग और भीतरी अंग सही काम कर रहे हैं। मेरे शरीर में कोई कमी नहीं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे घावों को चंगा कर दिया और मेरे शरीर को सामर्थ्य से भर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आपने मुझे दीर्घ आयु दी है। मेरे दिन आपके हाथों में है, इसलिए मैं इस शरीर को आपकी महिमा के लिए देती हूँ। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। पिता, आपने मेरे दुखों को आनंद में बदल दिया है। अब मेरे जीवन में कोई दुख न रहा। आपने मेरे सब दुखों को दूर कर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ज्योति की संतान हूँ। मैं श्राप मुक्त हूँ। मुझ में कोई बंधन नहीं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रभु, आप मेरी ढाल हैं, इसलिए कोई दुख और कोई विपत्ति मुझ पर और मेरे परिवार पर नहीं आएगा। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा मन ना घबराए। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा मन ना घबराए। मेरे परिवार में शांति है, मेल मिलाप है और एकता है। मेरा परिवार आशीषित है, खुशहाल है और आनंदित है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपने मेरी चिंताओं को दूर कर दिया है। अब मैं चिंता मुक्त हूँ। उस चिंता के कारण को आपने दूर कर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी परेशानियों को, हर समस्या को दूर कर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है
कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। आप मेरी आवश्यकताओं को जानते हैं और मुझे विश्वास है कि आप सही समय पर कार्य करेंगे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी कमी को पूरा करेगा। पिता, आपने अपने महिमा में धन से मेरी जरूरतों को पूरा कर दिया है। अब मेरे जीवन में कोई कमी नहीं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आपने मुझे कर्ज मुक्त कर दिया है और जो धन मैं कमाती हूँ उसमें आपकी आशीष है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आप मुझे जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं और आशीष दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आप मेरे कामों को सफल कर रहे हैं और हर रुकावटें और हर बाधाएं दूर हो गई हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, मुझे जांचें और जो कमी आपको नजर आए उस कमी को आप दूर करें और मुझे बुद्धि दें कि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। आपने ऐसा कर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। प्रभु, मुझ में आपकी छवि नजर आए और मैं आपकी तरह सबसे प्रेम रख सकूं। आपने ऐसा कर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका राज्य मेरे द्वारा लोगों में और इस धरती पर आए। लोग मुझे देखकर आपको जाने और मेरे द्वारा आप अपने राज्य को बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर से प्रेम रख, संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। प्रभु, मैं आपसे संपूर्ण हृदय से प्रेम रख सकूं
और आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में पहला स्थान दे सकूं। आपने ऐसा कर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो मैं करता हूँ उसे तू अभी नहीं समझता, परंतु बाद में समझेगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। जो मैं करता हूँ उसे तू अभी नहीं जानता, परंतु बाद में समझेगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मुझे विश्वास है कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, आप उससे मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेंगे। जो विलंब हो रहा है वह भी मेरी भलाई के लिए है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन लाभ की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन लाभ की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। प्रभु, अपनी योजनाओं को जो उत्तम है, मेरे लाभ की है, मेरे जीवन में पूरा करें। मेरा आगे का जीवन बहुत ही अच्छा है और मैं आपकी भलाई को अपने जीवन में देखूंगी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। आप मेरे साथ हैं। आप मेरे लिए विश्वास योग्य हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, मेरी यह धन्यवाद की भेंट स्वीकार करें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कुछ समय शांत बैठे और परमेश्वर की आवाज सुने।